Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi chapter number 11. चैप्टर का नाम बताने से पहले मैं आपको 2 लाइन अल्लामा इकबाल की पोयम है जो बहुत फेमस है, वो मैं आपको गा के बताऊंगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो गुलसिता हमारा यानी ये हिंदुस्तान हमारा। तो इस लेसन का नाम है भारतवर्ष हमारा है। इनके कवि जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म सन 1897 ईस्वी सन में हुआ और इनका निधन 1960 ईस्वी सन में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी की आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रीय भक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। आपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म जो है कहाँ, मध्य प्रदेश के शाजापुर मदाना गांव में हुआ था और 11 वर्ष में इनकी शिक्षा जो है वो स्टार्ट हो गई थी और उच्च शिक्षा के लिए ये कानपुर आए, लेकिन गांधी जी ने इनको बुलाए तो वो कॉलेज छोड़कर राजनीति में चले गए। स्वतंत्रता और आंदोलन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोही की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हो गई और लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। कंकुम, रसीम रेखा, उर्मिला तथा हम विश्व पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। सॉरी, यहाँ गलती हुई। भारतवर्ष हमारा है ये काव्य राष्ट्रीय प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्र की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यह जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। यानी इस कविता में जो है भारतवर्ष हमारा है, इसके जो राष्ट्रीय प्रेम उनके दिल में जो है वो भरपूर भरी हुई है और हमारे भारत के नवनिर्माण के लिए उन्होंने आह्वान किया है। तो आइए हम पहले कविता रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो मैं आपको इसकी समझूती समझाऊंगी। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही सौधारा है। भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है ये अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जब सब सीख रहे थे सबसे पहली लहराना, उसी आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। गर्ज उठे 42 कोटि जन,
सुन ये वचन उछा भरे काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा? ये देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। इसके आगे मैं आपको इसकी समझूती समझाऊंगी। कोटि कोटि कांटों से निकली आज यही सौदारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितन तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, ये अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ तक कि मैं आपको समझूती समझाऊंगी कि कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। कवि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने भारत देश की गौरव का यानी बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह लिखा है कोटि कोटि कंठों यानी जो हमारे गले में जो ध्वनि होती है, कंठों यानी गले के वो कहते हैं वो हमने हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों लोग जो है, ये करोड़ों लोगों के गलों यानी कंठों से ये स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अब इसके आगे, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, यानी विश्व के रचयिता ये कौन? ईश्वर के उनको जब इस दुनिया बनाने का जो उनको स्वप्न आया था निर्माण करने का, कि जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, क्या दिया है कि जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे, जब से सूर्य और चांद जो है क्या है अस्तित्व में आए थे, तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारत देश, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी कवि कहते हैं कि भारतवर्ष जो है हमारा अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता यानी ईश्वर के ये मन में स्वप्न आया कि इस धरती का जो है वो निर्माण करेंगे, तो ख्याल आया, और जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ, चांद और सूरज का अस्तित्व में आए, तारे टिमटिमाए, तब से जो है ये भारतवर्ष क्या है, ये हमारा है। और इससे क्या है, हमें अभिमान यानी हमें गर्व होता है कि ये हिंदुस्तान क्या है, ये हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहली हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी आदि शरण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले आसमान में उमड़ कर गरजना सीखा। क्या है, गहरना यानी जो बादल गरजते उसको बताए कि भारतवर्ष जो है उस समय अस्तित्व में आया जब बादलों ने पहले आसमान में उमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले अपनी गीत से लोगों को कुछ दहलना सीखा था, जब सारे समुद्र में पहले लहर, क्या लिखा है, जल्दी यानी समुद्र, और लहराना यानी
कि जब सारे समुद्र में पहले पहले लहर उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदि काल था। वे कवि कहते हैं कि उसी आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस, या भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। यानी कवि यही कहना चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय अस्तित्व में आया जब बादलों में पहले पहले गरजना, यानी बादल जो है उमड़ कर गरजना सीखे, और पहले पहले हवाओं में जो गीतों की जो गीत से लोगों का दहलना सीखा। और जब पहले पहले समुद्र जो है उसके अंदर लहरें उठी, तो तब से जो है ये सृष्टि आदि काल था। और कवि कहते हैं कि आदि अनादि और आदि काल से हमारा भारत देश हमारा है, यह हमारा जन्म स्थान है, या भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। लास्ट की पंक्ति है, गर्ज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछा भरे, काप उठे प्रतीक्षापन जनगण उनके अंतस्थल सिरे, आज नए युग के नैनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा ये देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। अब लास्ट की जो पंक्ति है वो मैं आपको समझाऊंगी। गर्ज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछा भरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण के उनके अंतस्थल सिरे, आज नए युग के नैनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं 42 कोटि जन यानी 42 करोड़ जनता, कोटि यानी करोड़ जनता। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि 42 करोड़ जनता जो है एक स्वर में कहना चाहती है कि ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी यानी हमारे प्रतिपक्षी, यानी जो हमारे विरोधी है, इसका मीनिंग होता है कि जो हमारे दुश्मन है उनका दिल क्या है वो दहल उठा है। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए शोले भड़क रहे हैं। क्यों? इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश क्या है? अग्नि यानी अग्नि के पुंज यानी आँख के शोले भड़क रहे हैं और इन लोगों का सामने करने की हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है। क्या है? कौन सामने आएगा? ये देश महान हमारा है। कहते कि ये देश जो है क्या है? वो हमारा महान देश है और यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पे जो हमारी कविता जो है कंप्लीट होती है। एक बार मैं फिर से एक बार आपको मैं रिपीट कर दूंगी शॉर्ट में कि कवि कहते हैं कि अपने भारत देश का गर्व बखान करते हुए कहते हैं कि हमारे भारत वर्ष में रहने वाले करोड़ लोगों के स्वर से ये निकल रहा है कि भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और इस भारत देश का जो निर्माण करने के लिए, विश्व का निर्माण करने का ख्याल जब आया, तब से जो इस भारत देश का निर्माण कब से हुआ? जब आकाश में चाँद, सूरज, सितारे ये सब अस्तित्व में आए, तब से जो है हमारा देश जो है वो अस्तित्व में आया। और कवि को जो है हमको जो है हमारे देश से बहुत गर्व है कि ये हिंदुस्तान हमारा है। और आसमान में कवि कहते हैं कि आसमान में बादल जो है सबसे पहले उमड़ कर गरजना सीखे, हवाएं चली और समुद्र में जब लहरें उठी, तब से जो है हमारा देश अस्तित्व में आया है। और ये भारत देश जो है वो हमारा जन्म स्थान है
ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। भारत देश की 42 करोड़ जनता एक ही स्वर में कहती है और आवाज़ लगाती है कि ये भारतवर्ष हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। इस वजह से जो हमारे दुश्मन हैं उन ये सब सुन के जो है हमारे दुश्मन, जो हमारे विरोधियों जो है उनके दहल उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम उनका सामने हमारे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे 42 करोड़ जनता जो है हर किसी का सामना करने के लिए तैयार है। और इसके लिए लास्ट में कवि कहते हैं कि ये भारत देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। इसके बाद में जो आपको स्वाध्याय समझाऊंगी। स्वाध्याय, नियमित लिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी है? तो करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो इसका उत्तर है, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। क्वेश्चन नंबर 3, नव युग के नयनों में क्या भरा है? तो इसका उत्तर है, नव युग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हुए हैं। यानी हमारी जो नए जनरेशन है उनके आँखों में जो है एक आग का शोला भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, नियमित लिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष हमारा है, यह सौधारा किसकी है? तो इसका उत्तर है, भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं। भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह सौधारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। क्वेश्चन नंबर 2, नव सृजन के स्वप्न कब से जागे? तो इसका उत्तर है, जिस दिन सबसे पहले देश के नव निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी। देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई। जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय नवसर्जन के स्वर जागे थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है? तो इसका उत्तर है, हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले हवाओं ने हराना सीखा था और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष जो है हमारा जन्म स्थान है। अर्थात अनादि आदिकाल से भारतवर्ष जो है हमारा जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, करोड़ों लोगों के उत्साह के भरे वचन क्या थे? तो इसका उत्तर है, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि भारत की प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेज़ों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।